ये सीरीज़ एक निंजा परिवार के बारे में है और इस निंजा परिवार की दुश्मनी बरसों से फूमा कबीले से चली आ रही होती है और ये निंजा परिवार ब्यूरो ऑफ निंजा मैनेजमेंट के लिए काम करता है। सीरीज़ की शुरुआत में हम हारू तवारा नाम के लड़के को देखते हैं जो निंजा परिवार से होता है और वो एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है जहाँ वो कैरानितो नाम की लड़की से मिलता है और वो लड़की पुलिस में काम करती है। और फिर हम दूसरी तरफ हारू तवारा के बाप को देखते हैं जो एक ब्रूरी फैक्ट्री का मालिक होता है और उसे अपनी फैक्ट्री की सेल्स को संभालने के लिए कोई चाहिए होता है, इसलिए वो एक दिन इंटरव्यू रखता है और अगले दिन एक मायूको नाम की औरत इंटरव्यू देने आती है और हारू तवारा का बाप उसे काम पर रख लेता है। फिर अगले दिन ब्यूरो ऑफ निंजा मैनेजमेंट निंजा परिवार के घर में आता है और इन्हें बताता है कि फूमा कबीला कुछ बहुत ही बुरा और बड़ा करने की सोच रहा है सूरज ग्रहण के दिन। तभी हारू तवारा का बाप कहता है कि हमने फूमा कबीले को 6 साल पहले ख़त्म कर दिया था, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि 6 साल पहले फूमा कबीले और निंजा परिवार की एक क्रूज शिप पर लड़ाई होती है और उस लड़ाई में फूमा कबीले को निंजा परिवार बहुत बुरे तरीके से हरा देता है और उस लड़ाई के दौरान हारू तवारा के भाई गाकू को तलवार लगती है जिसकी वजह से वो समुद्र में जाकर लगता है और निंजा परिवार को लगता है कि गाकू मर चुका है, लेकिन गाकू जिंदा होता है और फूमा कबीले के कब्जे में होता है क्योंकि गाकू की जान फूमा कबीले के सरदार ने बचाई होती है। इसी वजह से गाकू भी फूमा कबीले के साथ मिलकर उनका साथी बन जाता है। फिर हम 6 साल बाद यानी अभी प्रेजेंट में फूमा कबीले के सरदार को देखते हैं जो कि एक गेंतनकाई के नाम से कल्ट चला रहा होता है और उस कल्ट में वो बहुत से लाखों लोगों को शामिल कर लेता है। फूमा कबीले के सरदार का एक ही मकसद होता है कि वो सूरज ग्रहण के दिन एक विधि करे और उस विधि में वो ईश्वर बन जाए, लेकिन वो विधि एक स्क्रोल के बगैर पूरी नहीं हो सकती थी और वो स्क्रोल निंजा परिवार के पास होता है। और फिर हम कैरानितो को देखते हैं जिस लड़की को हारू तवारा पसंद करता है क्योंकि वो लड़की पुलिस में काम कर रही होती है और 6 साल पहले लड़ाई हुई क्रूज शिप की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और उसी इन्वेस्टिगेशन में उसे फूमा कबीले और निंजा परिवार के कुछ सबूत मिल जाते हैं और जब वो पुलिस में वो सबूत देने जाती है तो उसके बैग में एक बोतल पड़ी होती है क्योंकि हारू तवारा को इस बात का पता चल जाता है और वो उसके बैग से वो सबूत निकाल लेता है और वो उन सबूतों को जला देता है। फिर कैरानितो जब ट्रेन स्टेशन से अपने घर जा रही होती है तो फूमा कबीले से एक बूढ़ी औरत उसे धक्का दे देती है, लेकिन हारू तवारा उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ धकेल लेता है और उसकी जान बच जाती है। क्योंकि कैरानितो की जान को फूमा कबीले से खतरा होता है, इसलिए हारू तवारा कैरानितो को अपने घर ले जाता है और इस बात का ब्यूरो ऑफ निंजा मैनेजमेंट को नहीं पता होता क्योंकि कोई भी आम इंसान निंजा परिवार को नहीं देख सकता। अगर कोई देख लेता है तो उसे जान से मार दिया जाता है। और फिर अगले दिन गाकू अपने घर में वापस आ जाता है यानी कि निंजा परिवार में और सभी उसको देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो स्क्रोल हासिल करने आता है क्योंकि वो स्क्रोल निंजा परिवार के पास होता है। जब ब्यूरो ऑफ निंजा मैनेजमेंट और निंजा परिवार वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हें फूमा कबीले ने कैसे जाने दिया, तो वो झूठ कहता है कि मैं वहाँ से भाग के आया हूँ। फिर ब्यूरो ऑफ निंजा मैनेजमेंट गाकू से पूछते हैं कि फूमा कबीला किस तरफ है, तो वो कहता है मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन जब भी वो मुझे काम पर लेके जाते थे तो मेरी आंखों में पट्टी बांधते थे, लेकिन मैं एक जगह को जानता हूँ जहाँ वो एक जहरीले फूलों को बना रहे हैं और वो उस जगह की पेंटिंग बनाकर ब्यूरो ऑफ निंजा मैनेजमेंट को देखता है। तो ब्यूरो ऑफ निंजा मैनेजमेंट उस जगह को ढूंढ लेता है और हारू तवारा के माँ बाप को उस जगह को देखने के लिए भेज देता है। जब हारू तवारा के माँ बाप उस जहरीले फूलों वाली जगह जाकर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एक भी फूल नहीं है। फिर हारू तवारा की माँ को याद आता है कि जब हम रास्ते से जा रहे थे तो एक बहुत बड़ा ट्रक जा रहा था, उससे शक होता है कि फूल उसी में होंगे। जब वो उस ट्रक की नंबर प्लेट को याद करके ब्यूरो ऑफ निंजा मैनेजमेंट में कॉल करती है और फिर उन्हें बताती है कि उस ट्रक को ट्रैक कीजिए और फिर वो उस ट्रक को ट्रैक करके बताते हैं कि वो ट्रक तुम लोगों से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। फिर हारू तवारा के माँ बाप उस ट्रक का पीछा करते हैं और एक फैक्ट्री में जाकर पहुँचते हैं जहाँ वो जहरीले फूलों वाली दवा बना रहे होते हैं। और दूसरी तरफ ब्यूरो ऑफ निंजा मैनेजमेंट को इस बात का पता चल जाता है कि कैरानितो निंजा परिवार के घर में रह रही है। हारू तवारा को पता चल जाता है तो वो ब्यूरो ऑफ निंजा मैनेजमेंट में उनके बॉस से मिलने जाता है और कहता है कि कैरानितो को छोड़ दीजिए, वो मासूम है, उसने कुछ भी नहीं किया। फिर ब्यूरो ऑफ निंजा मैनेजमेंट का बॉस हारू को कहता है कि तुम्हें गाकू को जान से मारना होगा क्योंकि गाकू फूमा कबीले के साथ मिल चुका है और इस बात पर हारू मान जाता है। और फिर हम देखते हैं कि गाकू फूमा कबीले के कुछ लोगों के साथ निंजा परिवार के घर पर हमला कर देता है वो स्क्रोल हासिल करने के लिए, और फिर वो स्क्रोल हासिल कर लेता है और जाकर फूमा कबीले के सरदार को दे देता है और फूमा कबीले का सरदार भी उसी फैक्ट्री में होता है जहां उसके माँ बाप उसी जहरीले फूलों की दवाई का पीछा करते हुए पहुंच जाते हैं। जाकर फूमा कबीले को सूरज ग्रहण की विधि करने से रोको। फिर निंजा परिवार फूमा कबीले के सरदार को रोकने चली जाती है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर फूमा कबीले के बहुत सारे लोग निंजा परिवार से लड़ने लग जाते हैं और निंजा परिवार सिर्फ 4 लोग होते हैं और फूमा कबीले के लोग बहुत सारे होते हैं। इसी वजह से हारू तवारा की दादी अपनी दोस्त से मदद मांगने जाती है और उसकी दोस्त एक निंजा टीम को भेजती है और वो निंजा टीम दानव द्वार की रक्षक होती है। और फिर दानव द्वार के रक्षक निंजा टीम
निंजा परिवार की मदद के लिए पहुंच जाती है और फुमा कबीले से लड़ने लग जाती है। और उसी लड़ाई के दौरान हारू तवारा गाकू का पीछा करता है और एक कमरे में जाकर पहुंचता है और उस कमरे में हारू तवारा और गाकू आपस में लड़ने लग जाते हैं और गाकू हल्का सा जख्मी हो जाता है और फिर में हारू तवारा गाकू को बेहोश कर देता है, लेकिन उसे जान से नहीं मारता। और फिर हारू तवारा देखता है कि सामने एक कमरे में फुमा कबीले का सरदार वो विधि पूरी कर रहा होता है और उसे लड़ने के लिए चला जाता है। लेकिन जब वो उससे लड़ने के लिए जाता है तो फुमा कबीले का सरदार उसे कहता है कि मैं अब एक ईश्वर बन चुका हूँ, तुम मुझे जान से नहीं मार सकते। लेकिन फिर भी हारू तवारा उससे लड़ता है और फिर उसी लड़ाई के दौरान हारू तवारा फुमा कबीले के सरदार का हाथ काट देता है और फुमा कबीले का सरदार कहता है कि मैं एक ईश्वर हूँ, तुम मुझे जान से नहीं मार सकते। लेकिन उसी वक्त गाकू वहाँ पहुँच जाता है और फुमा कबीले के सरदार को मार देता है। अगर कोई भी फुमा कबीले के सरदार को मारता है तो वो खुद ही फुमा कबीले के सरदार बन जाता है। इसी वजह से गाकू फुमा कबीले का सरदार बन जाता है और वहाँ से वो चला जाता है। उसी वक्त हारू वहाँ पर बेहोश हो जाता है और उसके घर वाले वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ब्यूरो ऑफ निंजा मैनेजमेंट कैरानितो को छोड़ देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम हारू तवारा से अब कभी नहीं मिलोगी, अगर तुम हारू तवारा से कभी मिली तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। और दूसरी तरफ टोक्यो की गवर्नर जिसका नाम तोमोकाकी साकाकी होता है वो भी फुमा कबीले के साथ मिली हुई होती है और एक दिन वो पार्टी ऑर्गेनाइज करती है जिसमें वो बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को इनवाइट करती है और उन पॉलिटिशियंस में प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की उम्मीदवार पर लड़ने वाले सारे के सारे पॉलिटिशियंस आते हैं और उन सब की वाइन में वही फूलों वाला जहर मिला होता है और जब वो सारे वाइन पीते हैं तो सबके सब वहीं मर जाते हैं। लेकिन तोमोकाकी को इस जहर का असर नहीं होता क्योंकि उसने पहले से ही उस जहर का एंटीडोट लिया होता है, क्योंकि वो बच जाती है और जापान में सबसे बड़ी पार्टी उसी की होती है। इसी वजह से वो जापान की प्रेसिडेंट घोषित कर दी जाती है और फिर तोमोकाकी गाकू से मिलने जाती है जो कि अब फुमा कबीले का सरदार बन चुका होता है। जब वो उससे मिलने जाती है तो गाकू उससे कहता है कि तुम अब हमारी कठपुतली बनकर हो क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा ताकत हो चुकी है। और गाकू के हाथों में वही स्क्रोल होता है जो उसने निंजा परिवार से चुराया होता है और वो स्क्रोल उठाकर कहता है कि अब हम इस स्क्रोल की मदद से दानव द्वार का दरवाज़ा खोलेंगे और पूरी दुनिया पर राज करेंगे। और इसी तरह इस सीरीज़ की यहीं पर एंडिंग हो जाती है।